अब देखो हमने टेंसेस पढ़ लिए ना, अब हम इसकी मदद से अपने फ्रेजल वर्ब हमेशा सही लिख सकते हैं। अब मैं एक बात बोलूँगी, उसको सिर्फ ध्यान से सुनना, कहीं नोट डाउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सुन लेना और नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना। जैसे देखो, जो फ्रेजल वर्ब्स आती है ना, उसमें क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि इसका टेंस नहीं चेंज करना है आपको, ठीक है। अगर आपको लुक डाउन अपॉन दिया है क्वेश्चन में, यानी कि LOO के लुक डाउन अपॉन, तो वो लुक डाउन अपॉन से ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। आप वो लुक का लुक्स नहीं कर सकते, लुक्ड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वो लुक का लुक ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी आपसे मैंने देखा है सेंटेंस में गलती हो जाती है, वो लिखते टाइम आप सेंटेंस में लिख तो लुक डाउन अपॉन दोगे, लेकिन उसकी करेक्ट इंग्लिश में लुक्ड आ रहा होगा या लुक्स आ रहा होगा, कुछ ऐसे। तो हम कैसे मेक श्योर करें हमेशा कि हम एकदम ठीक लिख रहे हैं। तो अब देखो, आपने टेंसेस पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको क्वेश्चन में आया लुक डाउन अपॉन। अब लुक आपको पता है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लुक, लुक्ड, लुक्ड, है ना। ये आएगा फर्स्ट फॉर्म लुक, सेकंड फॉर्म लुक्ड और थर्ड फॉर्म भी लुक्ड, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है लुक डाउन अपॉन, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म में और ऊपर से ये सिंगुलर है, यानी लुक है, लुक्स नहीं है ना। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, या तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकता है या फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपको उसी के हिसाब से अपना स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। जैसे या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना सकते हो, जैसे हमने कल बनाया कि आई लुक डाउन अपॉन पीपल हु डिसरिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, ऐसा करके आपने बोला, है ना। और अगर यही हम चीज़ फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना चाहते तो हम क्या ऐड कर देंगे, लुक डाउन अपॉन के ठीक पहले विल या शैल में से कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आई विल लुक डाउन अपॉन पीपल हु डू दिस, या ये वो, है ना, इस तरह से। तो अब आप टेंसेस की मदद से मतलब ये चीज़ कर सकते हो। यही अगर ये होता कि लुक्ड डाउन अपॉन, अगर आपको लुक्ड दे रखा होता तो लुक्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। यानी ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो आपको एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है कि आई लुक्ड डाउन अपॉन पीपल हु डिड दिस दैट, इस तरह से, ठीक है। ओके, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, हमें को दिख रहा है कि लुक जो है ना वो सिंगुलर में है। तो हमने पढ़ा था ना सिंगुलर के साथ क्या क्या आ सकता है, आई आ सकता है, यानी कि आई लुक डाउन अपॉन, यू आ सकता है, यू लुक डाउन अपॉन, वी आ सकता है, वी लुक डाउन अपॉन, या दे आ सकता है, दे लुक डाउन अपॉन, ठीक है। और यही अगर ये लुक्स होता तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता, ही, शी वगैरह, ठीक है। यानी कि ही लुक्स डाउन अपॉन, या शी लुक्स डाउन अपॉन, या इट लुक्स डाउन अपॉन, इस तरह से, ठीक है। जैसे आपने कल जो सेंटेंस बनाया ना, उसमें आपने ऐसी कुछ लिखा है, ही नेवर लुक डाउन अपॉन, मैं आगे माई वर्क, हाँ ये बोला आपने, ही नेवर लुक डाउन अपॉन माई वर्क। अब ही है तो ही के साथ क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी कि लुक्स आएगा, यानी ही नेवर लुक्स डाउन अपॉन होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको लिखा ही नेवर लुक डाउन अपॉन, ठीक है। तो अब आप जब ये टेंसेस की वीडियो एकदम अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आप अपने आप के फ्रेजल वर्ब्स ठीक कर पाओगे। ये जैसे मैंने आपको लुक डाउन अपॉन का एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे ही आप गिव इन का ले सकते हो। अब गिव क्या है, गिव अगेन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म है गिव इन, तो आप इससे या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाओगे या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का। अगर यही गिव की जगह गेव इन होता आपका, तो गिव इन का क्या मतलब होता है, गिव अप कर देना, कि छोड़ो यार, मेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं बची, अब जो ये कह रहा है वो मान लेते हैं, ये होता है गिव इन, ठीक है। अगर ये गेव इन हो जाए तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और फिर आप उसके हिसाब से सेंटेंस बनाओगे कि बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड आई गेव इन, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो प्लीज़ ये टेंसेस ना आपको फ्रेजल वर्ब में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर एक बार में ना याद हो तो 2 बार वीडियो देखो, सिर्फ 20 मिनट का ये टेंसेस तो, ठीक है।